देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में 22 साल बाद टिकट दिया। 2003 में मेरी माता जी को टिकट दिया था और वे यहाँ पर बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती थी। कला नागपुर क्षेत्र में बहुत सारे नेता बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, लेकिन यहाँ से कोई बड़ा नेता नहीं हो पाया। इसी का कारण है कि यहाँ कोई बड़ा संस्थान नहीं आता। तमाम चीज़ें आपने कही, फिर आपने योजनाओं की बात भी की कि आपने कैसे धरातल पर लगातार सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। ऐसे में आप क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हर कोई जो क्षेत्र है उसके अपने अपने मुद्दे होते हैं और यहाँ का मुद्दा यही है कि 22 वर्ष से यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया था। 22 वर्ष से यहाँ पर कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना इस क्षेत्र में। ये पूरा आप नारी कुटेना, सुखी सपेरा, सुंदरमाड़ी, ये सारा जो एरिया है, यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना। जब यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना तो यहाँ कोई विधायक कैसे बनेगा? देखिए, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर कोई किसी दल के अंदर काम कर रहा है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि बने, जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बने, सांसद बने। पार्टी में बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बुनियादी ढांचे की बात होती है। ऐसे में आपके क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ है और आगे के लिए आप क्या कुछ करेंगे? पिछले 5 वर्ष पहले कार्तिक स्वामी में आने वाले यात्रियों की संख्या आप देख लीजिए और आज जो यात्री आ रहे हैं उसकी संख्या आप देख लीजिए। और बहुत सारे माध्यमों के द्वारा कार्तिक स्वामी को एक पहचान मिली है और सरकार ने ये पूरा क्षेत्र कार्तिक स्वामी सबके में बनाया है। और अभी 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे यहाँ पर नारी चंडिका मंदिर है, उसके लिए पर्यटन सर्किट में लाने की बात की थी, तो उसमें 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो चुका है और 1 वर्ष के अंदर पूरा इसका काम यहाँ पर होगा। तो निश्चित तौर पर पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम रात 12-12 बजे तक कार्ड बनाते थे, उस समय सर्दी का मौसम था, त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, उस समय हमने रात 11-12 बजे तक यहाँ पर लोगों को कार्ड बनाए और उस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया था कि भाई कि एक कार्यकर्ता जो है अन्य काम को छोड़कर, अपने निजी कार्य को छोड़कर लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बना रहा है। तो इसका लाभ ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पर बीमार हुआ उस समय, अब तो सभी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन उस समय पहले जो कार्ड बने थे उस समय अगर कोई बीमार होता था वो स्वास्थ्य कार्ड का लाभ लेता था तो उनको भी फायदा होता था और हमें भी बड़ा सुकून मिलता था कि हमारी सरकार इस तरह के योजनाएं लाती हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। लोग जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारे सामान्य क्षेत्रवासी हैं, वो योग्य आदमी को चुने। शराब और पैसे का प्रलोभन देकर अगर कोई नेता चुनाव जीतेगा तो पहले ये बताएगा कि भाई मैंने वहाँ पर शराब और पैसे देकर वोट खरीदे, विकास की बात नहीं करेगा। अगर योग्य आदमी चुनकर सदन में जाएगा तो जरूर वो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ क्षेत्र का विकास करेगा। नमस्कार, केदार टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक और अभी हम हैं सतरा खाल में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का अगर आप देखें तैयारियों का ये अंतिम दौर भी चल रहा है। तमाम लोग जो हैं सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के समर्थित सदस्य गंभीर बिष्ट, जो हमें सतराखाल में मिले हैं और सतराखाल वार्ड से वे चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका केदार टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद केदार टाइम्स का। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप जगह जगह जा रहे हैं और वहाँ की जो रिपोर्ट है वो जनता को जी क्योंकि आपका जो एक बैकग्राउंड है, भाजपा से जुड़ाव आपका है, तो ऐसे में भाजपा का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? और क्योंकि आप अगर देखें तो प्रदेश, देश, वहाँ भी भाजपा की आपकी सरकारें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर क्या कुछ भाजपा की इस समय नीति है और क्या कुछ आप क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में 22 साल बाद टिकट दिया है। 2003 में मेरी माता जी को टिकट दिया था और वे यहाँ पर बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती थी और उसके 22 वर्ष तक यहाँ पर कोई टिकट नहीं दिया गया। जनता में निराशा थी कि कोई राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर टिकट क्यों नहीं दे रही है और पूरी जो जिला पंचायत वार्ड है यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर है, फिर भी यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार पार्टी ने सर्वे करवाया और बहुत सारे समीकरण देखे और बहुत सारे प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसमें है
और ये कह सकते हैं कि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर कोई किसी दल के अंदर काम कर रहा है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो एक दिन जनप्रतिनिधि बने, जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बने, सांसद बने। पार्टी में बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मैं पार्टी का सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने एक छोटे और सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, हमारे केंद्र की और राज्य सरकार है, हमने पिछले 10 वर्षों में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जन है, उस तक सभी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको पहुंचाने का प्रयास किया। चाहे स्वास्थ्य कार्ड हो, जो अटल आयुष्मान कार्ड है, मैंने इस क्षेत्र में सबसे पहले अटल आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू किए। हम रात 12-12 बजे तक कार्ड बनाते थे। उस समय सर्दी का मौसम था, त्रिवेंद्र जी की सरकार थी। उस समय हमने रात 11-11, 12-12 बजे तक यहाँ पर लोगों के कार्ड बनाए और उस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया था कि भाई कि एक कार्यकर्ता जो है अन्य काम को छोड़कर, अपने निजी कार्य को छोड़कर लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बना रहा है। तो इसका लाभ ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पर बीमार हुआ उस समय, अब तो सभी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन उस समय पहले जो कार्ड बने थे उस समय अगर कोई बीमार होता था वो स्वास्थ्य कार्ड का लाभ लेता था, तो उनको भी फायदा होता था और हमें भी बड़ा सुकून मिलता था कि हमारी सरकार इस तरह के योजनाएं लाती हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात रही हो, हमने यहाँ पर लगभग 500-600 लोगों के अपने स्वयं जाकर किसान सम्मान निधि लगाई। चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष हो, एक समय था जो मुख्यमंत्री राहत कोष बड़े बड़े लोगों को मिलता था, लेकिन मैंने ये प्रयास किया यहाँ पर कि जो वास्तव में गरीब है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी बेटी की शादी है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोई महिला ऐसी है जो विधवा है, जो निरीह है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष भी दिलवाया और बहुत सारी योजनाएं सरकार की हमने यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। तो पूरी तरह से आप सब जानते हैं कि आज केंद्र में जो राज्य सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, लोग उसका लाभ ले रहे हैं योजनाओं को, तो पूरी तरह से इसका हमको लाभ मिल रहा है। अब तमाम चीज़ें आपने कही, फिर आपने योजनाओं की बात भी कही कि आपने कैसे धरातल पर लगातार सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है। ऐसे में आप क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, मैंने बताया कि जो हमारा तल्ला नागपुर क्षेत्र है, अन्य जो क्षेत्र हमारे जनपद के उससे पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई बड़ा संस्थान नहीं है, यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। जैसे आप देखते हैं गुप्त काशी क्षेत्र की तरफ जवाहर नवोदय विद्यालय पता नहीं कितने वर्ष पहले खुल गया होगा, विद्यापीठ वहाँ है, डिग्री कॉलेज इधर है, सामने कृषि महाविद्यालय सामने जखोली दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई संस्थान नहीं। एक पॉलिटेक्निक सरकार ने किया था, लेकिन उसका भवन आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये हमारे लिए तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक राजीव गांधी विद्यालय यहाँ पर चलता था समाज कल्याण के बिल्डिंग में, वो भी अब यहाँ से जाने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को विकास की एक नई गति देने का हम प्रयास करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रहा कि यहाँ पर जो मजबूत नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व यहाँ पर उभर कर नहीं आया। उसके कई कारण हो सकते हैं। तल्ला नागपुर क्षेत्र ने बहुत सारे नेता बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, लेकिन यहाँ से कोई बड़ा नेता नहीं हो पाया। इसी का कारण है कि यहाँ कोई बड़ा संस्थान नहीं आ पाया। क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जब भी चुनावी मैदान में हम उतरते हैं तो बुनियादी ढांचों की बात होती है। ऐसे में आपके क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ है और आगे के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हमने ये सोचा है कि जैसे यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर है, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, और हमारी जो सरकार है इसमें इसके विकास को लेकर, इसके विस्तारीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष पहले कार्तिक स्वामी में आने वाले यात्रियों की संख्या आप देख लीजिए, और आज जो यात्री आ रहे हैं उसकी संख्या आप देख लीजिए। और बहुत सारे माध्यमों के द्वारा कार्तिक स्वामी को एक पहचान मिली है और सरकार ने ये पूरा क्षेत्र कार्तिक स्वामी सर्किट इसमें बनाया है। और अभी 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे यहाँ पर नारी चंडी का मंदिर है, उसके लिए पर्यटन सर्किट में लाने की बात की थी। तो उसमें 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो चुका है और 1 वर्ष के अंदर पूरा इसका काम यहाँ पर होगा। तो निश्चित तौर पर पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब कार्तिक स्वामी कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर वो रुकेगा, कहीं पे चाय पिएगा, कहीं पे नाश्ता करेगा, कहीं पे खाना खाएगा, कहीं वो ठहरेगा। तो निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर रोजगार मिलना लोगों को तय है। और ये जो सड़क है मोहन खालची, ये आगे लोग, यहाँ के लोग इसके लिए लगातार आंदोलन रहता है कि ये जो सड़क है वो चूकता तुंगनाथ पर मिलनी चाहिए, और जिस दिन वो सड़क यहाँ से मिलेगी तो फिर अपार संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। आप क्योंकि लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्षेत्रवासियों का क्या कुछ मुद्दे हैं
जो आपको बता रहे होंगे? देखिए, हर कोई जो क्षेत्र है उसके अपने अपने मुद्दे होते हैं और यहाँ का मुद्दा यही है कि 22 वर्ष से यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया था। 22 वर्ष से यहाँ पर कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना इस क्षेत्र में। ये पूरा आप नारी, खतेना, सुपरी, सतेरा, संसून, दरमाड़ी, ये सारा जो एरिया है, यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना। जब यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना तो यहाँ कोई विधायक कैसे बनेगा? तो लोगों में इसके लिए बहुत उत्साह है। लोग बहुत समय से दूसरे को बना रहे थे और लगातार ये कह सकते हैं कि अपने को थोड़ा ये महसूस कर रहे थे कि यार कि मतलब एक भावना लोगों में आ गई थी कि यहाँ हम कोई मजबूत नेतृत्व पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ, गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों में इसके लिए भारी उत्साह है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस जिला पंचायत वार्ड पर कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो इसमें अधिकतर प्रत्याशी हुए हैं जो वोट कटवा है, जो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई मजबूत नेतृत्व न हो। वो ये चाहते हैं यहाँ विकास न हो, यहाँ सरकार की बड़ी योजनाएं न आए। देखिए, ये रास्ते, ये खड़िंजे लगने कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ बड़ी योजनाएं आनी चाहिए, तभी यहाँ का विकास संभव है। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जनता, उसमें इसके लिए भारी उत्साह। पलायन एक बड़ी समस्या है और जैसे जैसे हम देखते हैं ग्रामीण इलाके हैं तो बुजुर्ग और महिलाएं गाँव में रहते हैं, युवा तो रोजगार के लिए बाहर की ओर रुख करते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सोच रहे हैं महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर? देखिए, जैसा ये हमारा क्षेत्र है ना, आप पौड़ी की तरफ जाएंगे, पूरे गांव के गांव खाली है, पर यहाँ पर ये समस्या नहीं है। यहाँ पर अगर कोई परिवार है, उसमें एक ही व्यक्ति बाहर गया हुआ है, पूरा परिवार नहीं गया है। मतलब ये लगा लीजिए कि 95% से ऊपर जो घर हैं वो भरे हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इतनी पलायन के लिए, रोजगार के लिए लोग भले पलायन करे हुए हैं, लेकिन परिवारों ने यहाँ पलायन नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है। जब कोई पौड़ी का व्यक्ति यहाँ आता है तो यहाँ के गाँव को देखकर बड़ा खुश होता है यार कि गाँव में लोग रह रहे हैं। मैं पौड़ी के कई गाँव में गया, गांव में सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी आप गांव के अंदर जाएंगे, 250-300 लोग आपको मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं बाजार कितना छोटा बाजार है, कितनी भीड़ यहाँ पर है। तो यहाँ रोजगार, मैंने कहा ना, पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर रोजगार आएगा। और जो लघु उद्योग हैं, स्वरोजगार है, मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर योजनाओं को लाने वाले की आवश्यकता है। यहाँ पर ये जरूरत है कि किस तरह से सरकार से योजनाएं लाएं। कौन मतलब राज्य सरकार के पास जाएगा, कौन मुख्यमंत्री के पास जाएगा, कौन मंत्री के पास जाएगा जो यहाँ की बात कर सकता है। तो अवश्य ही ये चीजें संभव हो पाएगी और हमारे युवाओं को यही हम रोजगार देने का कार्य करेंगे। अंत में, क्योंकि चुनावी मैदान में है, तो क्या कुछ अभी माहौल आप देख रहे होंगे और इन कार्य योजनाओं को लेकर तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे, अंत में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 6-7 दिन बचे हुए हैं चुनाव में। लोग जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, वो योग्य आदमी को चुने। शराब और पैसे का प्रलोभन देकर अगर कोई नेता चुनाव जीतेगा तो पहले ये बताएगा कि भाई मैंने वहां पर शराब और पैसे देकर वोट खरीदे, वो विकास की बात नहीं करेगा। अगर योग्य आदमी चुनकर सदन में जाएगा तो जरूर वो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ क्षेत्र का विकास करेगा। चलिए, आपने गंभीर जी को सुना और तमाम लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। शाम का वक्त है और 17 काल सीट से वे इस बार चुनावी मैदान में हैं। हम उत्तराखंड की तमाम खबरों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो आप बने रहें केदार टाइम्स के साथ।